कल यूपीएसआई का कट ऑफ आई और खबर सुनी। बहुत सारे छात्रों की कॉल आई। कुछ ने कहा सर निकल गए, क्वालिफाई हो गए। ज़्यादातर लोगों ने कहा सर इतनी हाई कट ऑफ गई। मन दुखी था। मैं आज ये क्या बोलने आया हूँ मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ है भीतर जो कह देना चाहता हूँ। आज हाई आर रिजल्ट पर स्टे लग गया। स्टे लग गया, इस बात का दुख नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, कोई व्यवस्था गड़बड़ है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो आना चाहिए। दुख इस बात का है जब ये निकम्मा आयोग ये जानता था कि इस पर कोई केस चल रहा है तो उनको रिजल्ट देने की इतनी जल्दी क्या थी। तुमको ये समझ में नहीं आता कि किसी को उम्मीद दे के उम्मीद मारना कितना होता है। वो एक शेर है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। एक नौकरी के लिए कितनी उम्मीदें देखी हैं हमने बच्चों की आंखों। जो सेलेक्ट हुए हैं उनके आंखों की चमक हमने देखी है और उन पे आपने ग्रहण लगा दिया। आपको ये चमक देने की जरूरत क्या थी भाई? जब मालूम है कि आप व्यवस्था इस तरह की वाहियात बनाए हुए हैं जिस पर केस है, तो केस का इंतजार कर लेते, जो फाइनल होता वो कर लेते, उसके हिसाब से जो होना होता वो हो जाता। ये जल्दीबाजी काहे की थी? ऐसे एक परीक्षा यूपीपीएससी की असिस्टेंट इंजीनियर्स की हुई थी, केस चल रहा है और मुख्य परीक्षा का वो डेट आ गई। आप पहुंचते हैं माननीय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और डेट ले लेते हैं कि परीक्षा करा लेंगे। ऐसी परीक्षा देने का क्या फायदा जिस पर सुप्रीम कोर्ट की तलवार, कोर्ट की तलवार लटकी है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। ये जो जिम्मेदार लोग हैं ना, सुख से नहीं रहेंगे। आप हृदय से कहता हूं, सुख से नहीं रहेंगे। अगर आपको किसी बच्चे का दर्द, उसके बरसों बरस की तैयारी, उसकी मेहनत नहीं थी, बहुत सीट नहीं देते आप। हम जानते हैं 10 लाख बच्चे बैठते हैं तो 10 लाख नहीं सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन एक व्यवस्था बना दीजिए कि ये परीक्षा आएगी, इस परीक्षा की ये तारीख होगी, इस परीक्षा की इतने दिन बाद रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में सबको कितने नंबर मिले हैं ये सबको दिखा दिया जाए। प्रीलिम्स में क्या कट ऑफ बना वो दिखा दिया जाए। हर बच्चा अपना नंबर देख ले। कोई मेंस परीक्षा होती है तो मेंस परीक्षा का क्या कट ऑफ आपने निकाला है उसकी कॉपी पब्लिक कर दी जाए। जो एकदम क्लियर सेलेक्ट हो रहा हो उसको सेलेक्ट कर दिया जाए। ऐसी व्यवस्था बनाने में आपको क्या दुख होता है भाई? उदाहरण है आपके पास, बिहार में बीपीएससी इसी तरह का सिस्टम उन्होंने बना रखा है कि वो मेंस की कॉपी तक अपलोड कर देते हैं। ऐसी पारदर्शी व्यवस्था बनाने में आपका क्या जाता है? बस इससे क्या होगा कि ये जो उम्मीद में लोग दसियों बरस लगे रहते हैं ना, उम्मीद में ना लगे रहेंगे। 2023 आरओ की भर्ती का रिजल्ट अब आया, जिसमें आपने रिजल्ट दे दिया, ढोल दमामे बजवा दिए और उसके बाद फिर लटक गई भर्ती। आगे कौन सी भर्ती कब होगी क्या नहीं होगी, उम्मीद देकर मत मारिए। अगर जिम्मेदार लोग आयोग के जो सुनते हैं उन तक हमारी बात किसी तरह कोई पहुंचा दे तो भले आदमी हाथ जोड़ते हैं। ये जो बद्दुआएं इकट्ठा कर रहे हैं आपको जिंदगी में चैन नहीं लेने देंगी, सच में नहीं लेने देंगी चैन। शब्द नहीं हमारे पास कहने को। मेरा दुख एक का दुख नहीं है। जब आरओ भर्ती थी तो उस समय जब वो धरना चल रहा था, उस धरने में भी हम बैठे थे। सब पढ़ाई पढ़ने वाले लड़के, किसी का कोई राजनीति मतलब नहीं। होगी तुम्हारी बीजेपी, एसपी और फलानी और ढमाकी और पार्टी और जितना होगा तुमको वोट,
जीत लो, तुम बना लो अपनी पार्टी सरकार। यार इन बच्चों की उम्मीदें मत तोड़ो। वहां बैठ के आरओ का रिजल्ट आ गया सर, वो अभी अभी की बात बता रहा हूँ, सब मिक्स हुआ जा रहा है, मैं नहीं जानता मैं क्या बोल रहा हूँ। फोन आए, बच्चे रो रहे थे, हम बैठ के रोए उनके साथ कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, दर्द भूल जाता है। 23 की भर्ती 26 में आप फाइनल कर रहे हैं और उसके बाद आप ये कर दे रहे हैं। हमको कतई इस बात से दुख नहीं है कि ये हो गया। हमको दुख इस बात का सच में बार बार सालता है कि ये जानने के बावजूद कि आपने कोई सिस्टम गड़बड़ किया है, ये जानने के बावजूद कि कोर्ट में मामला चल रहा है, आपको रिजल्ट देने की क्या जल्दी थी भाई। ये योगी जी तक कोई आप सुनाए सुनाए तो उन तक भी बात जानी चाहिए कि ये बाबा जी, आपको सब बाबा बाबा कहते हैं, आप वो मठ के महंत रहे हैं, आपको दुनिया का सुख दुख मालूम चलना चाहिए। बच्चों को उम्मीदें टूट रही हैं, ये जो अधिकारी लोग हैं जो बैठे हुए हैं, ये न जाने कैसी सड़ांध बचाए हुए हैं। आप इसमें शामिल हैं, पता नहीं, हमको तो लगता है आप वो शामिल हैं। सब लोग कहते हैं कि नहीं जी आप मठ के महंत रहे हैं, आपको तो ये कोई जानकारी नहीं होगी, लेकिन अगर आपकी नाक के नीचे हो रहा है तो दिया तले अंधेरा है, सब जिम्मेदारी आपकी। हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं, लेकिन हम आपसे एक अध्यापक होने के नाते, इन इन सब बच्चों के सुख दुख को सुनने के नाते आपसे कहते हैं कि ये बहुत दुखदाई है, ये बहुत पीड़ादायक है कि एक एक पारदर्शी व्यवस्था परीक्षा की आप नहीं बना पा रहे। नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, किसी की जिंदगी नहीं खत्म हो जाती है, कोई जिंदगी नहीं खत्म होती, जिसकी जहां तय है वहां जिले जाएगी। लेकिन एटलीस्ट जब कोई मन बना के आया है कि वो साल 2 साल 4 साल अपनी किस्मत आजमा ले, तो उसको वो अगर 2 साल सोच के लाया है तो एटलीस्ट 2 साल देने दीजिए साहब। कौन सी भर्ती कब आएगी, कब तक रहेगी, कहां जाएगी, कितने साल में क्लियर होगी, अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो थू है आप पर, ये व्यवस्था बनाने वालों पर थू है। डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में आपको। एक छोटी सी व्यवस्था नहीं बना सकते कि एक परीक्षा की एक पर्टिकुलर डेट निकालें, नियमित तौर पर परीक्षा हो जाए, बच्चे को साल 2 साल 3 साल जितने साल तैयारी करनी वो तैयारी करे, खत्म करे जाए। होना होगा ठीक है, नहीं होगा घर की दुकान खोल लेगा, अपने घर का खेत संभाल लेगा, ठेला लगा लेगा, खोमचा लगा लेगा, रोजगार जो करना होगा वो कर लेगा, लेकिन साहब इससे मुक्ति मिल जाएगी। आप है कि उम्मीद ही नहीं छोड़ने देते। नहीं है, शब्द नहीं है, कुछ कहना नहीं चाहता, बस मन दुखी था इसलिए कहा। एक का दर्द नहीं होता हमारे पास। उम्मीद वाली आंखों को जब ना उम्मीद होते देखता हूं तो बहुत दुख होता है, और बार बार मुझे दुख इस बात का है कि ये मालूम होने के बावजूद कि आपने व्यवस्था में कोई ना कोई निकम्मापन किया है, व्यवस्था में आपने कोई ना कोई सड़ांध फैलाई है और उस पर केस चल रहा है, तो रिजल्ट दे करके ये इतनी जल्दी मचानी क्यों। अब आप इसको जस्टिफाई करें, आप इनको सिलेक्शन दे दें, आप इनको ना रखें, वो सब बहुत बात की बात है, लेकिन असली बात की बात यह है कि आज जितना दुख हमको, मुझे लगता है इसके 1000 गुना वो सारे लोग जिनको उम्मीद दिखी होगी, जिन्होंने अपने जीवन में आनंद मना लिया होगा, जो खुश हो गए होंगे, उनकी खुशी पर ग्रहण लगा दिया आपने। इतना तो उम्मीद की जा सकती है। इन इन छात्रों का सुख दुख जानने के नाते आपसे ये कह सकता हूं, मुझे नहीं परीक्षा देनी कि आप हमको ये बताएं कि हमारी हुई कि नहीं हुई इसलिए हमको कोई दुख हो गया, नहीं, ये इन सब छात्रों का दुख है। तो बस मन में था, कह दिया। बस ये व्यवस्था सुधर जाए, ये एक 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 अध्यापक की ख्वाहिश है, ये व्यवस्था सुधर जाए। नहीं सुधरेगी तो फिर पता नहीं क्या होगा, हम नहीं जानते क्या होगा, लेकिन व्यवस्था सुधर जानी चाहिए। नहीं सुधरेगी तो फिर आर पार का रण होगा। बस सभी छात्रों से ये कहना चाहता हूं, बच्चा, हमारा काम होता है पढ़ाई करना,
हम पढ़ाई करें और होना न होना भगवान के हाथ छोड़ दें। मान लें कि व्यवस्था ही भ्रष्ट है, तो इस भ्रष्ट व्यवस्था में किस्मत का जुआ चल जाएगा तो मिल जाएगी, और नहीं चलेगा तो नहीं मिलेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी ज़िंदगी का कोई बी प्लान रखिए। डिपेंडेंसी मत रखिए इस सड़ी गली व्यवस्था पर, बिल्कुल निर्भर मत होइए। अपनी नौकरियां छोड़ करके सरकारी नौकरियों की तैयारी मत कीजिए। अपने घर परिवार की दुकानदारी को भ्रष्ट करके अपनी सरकारी नौकरियों की तैयारी में मत आइए। आप कोई प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, करते रहिए, उसके साथ मैनेजमेंट बनाइए। अगर जीवन आगे बढ़ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बढ़ता है तो जहां आपका जीवन ले जा रहा है वहां जाइए। लेकिन अभी सड़ी गली भ्रष्ट व्यवस्था में आप उम्मीदें लेकर मत आइए। हमको आपकी उम्मीदें टूटने का दुख होता है। परीक्षा में पास होने ना होने का ना हम पढ़ाते हैं इसलिए कि तुम परीक्षा में सफल हो जाओ, ना सफल हो जाओ। हम तो हिंदी पढ़ाने आए, हम हिंदी पढ़ाते हैं, तुमको हिंदी में आनंद आ जाता है, हमको भी पढ़ाने में आनंद आ जाता है। हम तो रामचरितमानस भी पढ़ा लेते हैं, हम तो हनुमान चालीसा का भी अर्थ पढ़ा लेते हैं, हम तो हाई स्कूल इंटरमीडिएट के बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ा लेंगे, तो हमारा वो योगक्षेम भोलेनाथ बहन करवा देंगे। उन्होंने जिम्मेदारी ली है तो भेजे हैं दुनिया में कुछ काम करने के लिए, तो जो कौवा चिड़िया का पेट भरते हैं वो हमारा भी भर देंगे। हमको कोई दुख नहीं, वो इस बात का कोई कोफ्त नहीं है। हम कहते हैं कोचिंग बिजनेस कल बंद होना हो जाए, आज बंद हो जाए, ये व्यवस्था ही नष्ट हो जाए। लेकिन साहब ये उम्मीद दे करके उम्मीद मत तोड़िए, मत तोड़िए। कोई व्यवस्था ऐसी बनाइए जिसमें उम्मीदें ना टूटे। आदमी आवे अपनी पूरी उम्मीद लेकर के आवे, आवे पार करके चला जाए बस। पता नहीं क्या क्या आता है जाता है, आता है जाता है, मेरे शब्द नहीं है, उससे खूब निकलते हैं, आज नहीं। तो बस इतना कहूँगा सब छात्रों से कि जीवन में अपने सेकंड प्लान, बी प्लान लेकर के चले। आप अपने घर परिवार के काम धाम को जो चल रहा है उसके साथ हाथ बटाते हुए अपनी पढ़ाई के लिए 2-4 घंटे 6 घंटे निकालें। सब त्याग करके तैयारी मत करें, कतई ना करें। ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था में तो कतई ना करें कि आपने सब छोड़ दिया, आप तैयारी कर रहे हैं। बस यही एक बात कहना चाहता हूं। भगवान आपका कल्याण करे, खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, सदा सर्वदा आनंदित रहिए, यही शुभकामना दे सकता हूँ। बाकी व्यवस्था जो कराना चाहे वो व्यवस्था की मर्जी है, लेकिन भोलेनाथ गड़बड़ नहीं होने देंगे, कोनो न कोनो तो व्यवस्था निकले।